नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉफिट परिक्रमा में। आज मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, जिसमें से टॉप 6 सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। नज़र डालते हैं अपने 6 स्टॉक्स पर। पहले नंबर पर आता है कैस्ट्रॉल, फिर बीपीसीएल, पीएनसी इंफ्रा, एक्साइड इंडस्ट्रीज, वीबीएल एंड कोल इंडिया। सभी 6 स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका आरओई एवरेज 16% से लेकर 60% तक जाता है। और इन 6 में से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एनर्जी सेक्टर से हैं, कुछ इंफ्रा से हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स में डील करती हैं। तो दोस्तों फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टॉक के साथ। पहला स्टॉक है कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड। इसकी फेस वैल्यू है 5, मार्केट कैप है 24,159 करोड़ का, पाइट्रोस की स्कोर है 5 का, जो बताता है इसके एवरेज फाइनेंशियल्स हैं 284 रुपये 40 पैसे। इसके 52 वीक का हाई है, वहीं ऑल टाइम हाई भी 284 रुपये 40 पैसे ही है। 52 हफ्ते का लो 132 रुपये 40 पैसे, वहीं ऑल टाइम लो 21 रुपये 53 पैसे है। 27 तारीख को इसका क्लोजिंग प्राइस है 244 रुपये 25 पैसे। बात करें इसके पीई की, तो करंट पीई है 27.3 का, 10 साल का एवरेज पीई है 21.6 का, 3 साल का एवरेज पीई है 16.2 का, और सेक्टर का पीई है 39.8 का। अब आते हैं मेजर पॉइंट पे। जी हाँ, आरओई। तो आरओई एवरेज की बात करें तो 10 साल का आरओई एवरेज है 58.2%, 5 साल का 48.2%, 3 साल का 45.7%। तो दोस्तों ये सभी स्टैट्स वो स्टैट्स हैं जो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने या ट्रेडिंग करने से पहले जरूर पढ़ने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर के पास में 51% की हिस्सेदारी है। उसके बाद नंबर आता है पब्लिक का 23%, उसके बाद आता है डीआईआई 16%, वहीं एफआईआई यानी विदेशियों के पास में 10% के हिस्सेदारी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले हफ्ते में यानी कि एक हफ्ते की बात करें तो -2% के रिटर्न हैं, एक महीने में -11% के रिटर्न है, 3 महीने में 20% के पॉजिटिव रिटर्न है, 6 महीने में 28% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 76% के पॉजिटिव रिटर्न, वहीं 3 साल में भी मोटा मोटी 78% के रिटर्न बनते हैं। ईयर टू डेट पे ये 35% के रिटर्न डिलीवर कर चुका है। तो दोस्तों ये था कैस्ट्रॉल। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। जी, दूसरा स्टॉक आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जी हाँ बीपीसीएल, और चैनल पर आपको इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बीपीसीएल भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनीज में से एक है। बीपीसीएल न सिर्फ पेट्रोल और डीजल बेचता है, बल्कि अब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस में भी काम कर रहा है। कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री भी काफी मजबूत है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो बात करें इसके स्टैट्स के बारे में, इसकी फेस वैल्यू है 10, मार्केट कैप है 1,59,353 करोड़ का, पाइट्रोस की स्कोर है 6 का, 52 हफ्ते का हाई है 370 रुपये 50 पैसे, वहीं ऑल टाइम हाई भी 370 रुपये 50 पैसे ही है। 52 हफ्ते का लो है 165 रुपये 73 पैसे, वहीं ऑल टाइम लो 6 रुपये 13 पैसे का बनता है। बात करें इसके करंट पी के बारे में तो 8.18, 10 साल का एवरेज पी 11.7, 3 साल का एवरेज पी 6.02, सेक्टर पी 10.6 है। बात करते हैं इसके आरओई एवरेज के बारे में तो 10 साल का एवरेज 24.2%, 5 साल का 23% और 3 साल का 24.2% बनता है। करंट प्राइस की बात करें तो 27 सितंबर को 367 रुपीज पे क्लोज हुआ था और 27 सितंबर के दिन ही इसने 6.43% के पॉजिटिव रिटर्न दिए थे। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 53% प्रमोटर के पास, 22% एफआईआई के पास, 15% डीआईआई के पास, वहीं पब्लिक के पास में सिर्फ 10% की हिस्सेदारी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में लगभग 11% के रिटर्न पॉजिटिव में दे चुका है, वहीं एक महीने में +5.23 के रिटर्न हैं, 3 महीने में भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलते हैं लगभग 20.5% के, वहीं 6 महीने में लगभग 23.5% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल में 110% के रिटर्न, वहीं 3 साल में लगभग 75% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ईयर टू डेट पे भी इसने 63% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। तो फटाफट से दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है हमारा पीएनसी इंफ्रा का स्टॉक। इसकी फेस वैल्यू है 2, मार्केट कैप है 11,122 करोड़ का, पाइट्रोस की स्कोर है 5 का, 52 हफ्ते का हाई है 574 रुपये 80 पैसे का, साथ ही ऑल टाइम हाई भी 574 रुपये 80 पैसे ही है। 52 वीक का लो है 310 रुपये 10 पैसे का, ऑल टाइम लो है 69 रुपये 28 पैसे का। करंट प्राइस है 433 रुपये 55 पैसे और 27 सितंबर को ये माइनस में 1.19 के रिटर्न के साथ में बंद हुआ था। करंट पी की बात करें तो 8.51, 10 साल का एवरेज पी 14.3, 3 साल का एवरेज पी 13.1। इससे ही पता चलता है कि करंट पी 10 साल का एवरेज और 3 साल का एवरेज से अभी नीचे चल रहा है, वहीं साथ ही इसके सेक्टर पी 24 से भी ये नीचे है। तो आप थोड़ी सी स्टडी और करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पीए पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर बात करते हैं इसके आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो 10 साल का एवरेज है 17% का, 5 साल का एवरेज 18% का और 3 साल का एवरेज है लगभग 17.5% यानी कि 17.4% का। बात करते हैं शेयर होल्डिंग के बारे में, 56% हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, 26% हिस्सेदारी डीआईआई के पास है, 11% एफआईआई, वहीं पब्लिक के पास में 7% की हिस्सेदारी है। रिटर्न्स की बात करें तो एक हफ्ते में प्लस साइड पे बहुत कम 0.24 के रिटर्न्स दे चुका है, एक महीने में रिटर्न हो जाते हैं -5.44 के, वहीं 3 महीने में हो जाते हैं -10.39 के, 6 महीने में हो जाते हैं -0.73 के, वहीं एक साल में रिटर्न आपको पॉजिटिव साइड पे 19% के देखने को मिलते हैं, 3 साल में भी लगभग 19.75 के रिटर्न हैं, वहीं ईयर टू डेट पे 23% के रिटर्न इसने डिलीवर किए हुए हैं। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। तो इसकी फेस वैल्यू है 1, मार्केट कैप है 42,270 करोड़ का, पाइट्रोस की स्कोर है 5 का, फाइनेंशियल इसके एवरेज। तो दोस्तों एक्साइड इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है और एक्साइड का नाम खासकर ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरीज में काफी फेमस है। कुछ टाइम से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के सेगमेंट में भी एंट्री कर चुका है। वहीं दिग्गजों की माने तो ईवी सेक्टर में रैपिड ग्रोथ से एक्साइड का भविष्य काफी ब्राइट नजर आता है और इसका स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बन जाता है। बात करते हैं इसके 52 वीक की परफॉर्मेंस के बारे में तो 52 वीक का ऑल टाइम का हाई है इसका 620 रुपये 35 पैसे का, ऑल टाइम लो है 1.93 रुपीज़ का, वहीं 52 वीक का लो है 241 रुपये 70 पैसे का। हाल ही में 27 सितंबर को ये बंद हुआ था 497 रुपये 30 पैसे पे
और बढ़ोतरी दिखाई दी थी इसमें 5.42% की। पीई के बारे में बात करें तो करंट पीई है इसका 48.3, जो इसके 10 साल के एवरेज यानी कि 22.5 से ज़्यादा है, वहीं 3 साल के एवरेज 20.9 से भी ज़्यादा है। और बात करें इसके सेक्टर पीई के बारे में तो सेक्टर पीई है इसका 34.9, जो इसके करंट पीई से कम है। बात करें इसके आरओई रिटर्न्स के बारे में तो 10 साल का एवरेज है 16.3, 5 साल का है 16.8, वहीं 3 साल का एवरेज आरओई है 18.8% का। तो दोस्तों बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग के बारे में। प्रमोटर के पास में 40% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास में 22% की हिस्सेदारी है, डीआईएस के पास 18%, तो एफआईआईएस के पास में 14% की हिस्सेदारी है। रिटर्न्स की बात करते हैं तो एक हफ्ते में इसने +6.6% के रिटर्न डिलीवर किए हैं, एक महीने में -0.28% के, 3 महीने में -12.1% के, वहीं 6 महीने में पॉजिटिव साइड पे 63.2% के रिटर्न अभी तक डिलीवर कर चुका है। एक साल की बात करें तो 91.1% के रिटर्न बनते हैं, 3 साल में 173.5% के रिटर्न, और ईयर टू डेट पे लगभग 56.5% के रिटर्न एक्साइड ने अभी तक दिए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक यानी कि 5th स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। तो इसकी फेस वैल्यू है 2, मार्केट कैप है 1,97,698 करोड़ का, पैट्रोस की स्कोर है 6 का, 52 हफ्ते का हाई है 681 रुपये 12 पैसे, 52 वीक का लो है 331 रुपये 26 पैसे। जो 52 वीक का हाई है वो इसका ऑल टाइम हाई है। बात करें ऑल टाइम लो की तो 20 रुपये 16 पैसे इसका ऑल टाइम लो है। बात करें करंट प्राइस की तो 27 सितंबर को 609 रुपये पे -2.92% के रिटर्न के साथ में नेगेटिव साइड पे बंद हुआ था। पी की बात करें तो करंट पी का 81.6, 10 ईयर्स का पी है 59.1, 3 ईयर्स का पी है 62.1 और सेक्टर पी का 51.3। तो करंट टाइम पे ये अपने सभी पीई से हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है। बात करें इसके आरओई एवरेज के बारे में तो 10 साल का आरओई एवरेज का 23% का, 5 साल का 25.4 का और 3 साल का 30.3 का। शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है 63% की, एफआईआई के पास में 25%, डीआई के पास में 5%, वहीं पब्लिक के पास में 7% की हिस्सेदारी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो एक हफ्ते में -7% के रिटर्न है, एक महीने में -2.7 के रिटर्न है, 3 महीने में माइनस साइड पे 7.2% के रिटर्न हो जाते हैं, 6 महीने में पॉजिटिव साइड पे लगभग 10% के रिटर्न ले सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि 9.9 का डेटा हमें मिलता है। एक साल में 57.3% के रिटर्न, वहीं 3 साल में 405% के रिटर्न है और ईयर टू डेट पे 23% के रिटर्न है। और हाल ही में लास्ट वीक में इसका एक स्प्लिट भी देखने को हमें मिल जाता है। अब बढ़ते हैं अपने सेगमेंट के आखिरी स्टॉक 6वें स्टॉक के साथ यानी कि कोल इंडिया। तो दोस्तों 6वां और आखिरी स्टॉक कोल इंडिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। कोल इंडिया का बिजनेस मॉडल काफी स्टेबल है और एनर्जी सेक्टर में इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसे एक डिफेंसिव स्टॉक बना देती है। डिविडेंड यील्ड इसका शानदार है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसको काफी अट्रैक्टिव बना देता है। तो इसकी फेस वैल्यू है 10, मार्केट कैप है 3,18,058 करोड़ का, पैट्रोस की स्कोर है 8 का, यानी कि इसके फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 52 हफ्ते और ऑल टाइम का हाई इसका सेम है, यानी कि 543 रुपये 55 पैसे का, 52 वीक का लो है 283 रुपये 5 पैसे और ऑल टाइम लो है 109 रुपये 55 पैसे का। बात करें करंट प्राइस की तो 27 तारीख यानी 27 सितंबर को 516 रुपये 10 पैसे पे बंद हुआ था, 1.89% की बढ़ोतरी के साथ। पी की बात करें तो करंट पी का 8.71 का, 10 साल का पी है 8.42 का, 3 साल का पी है 6.72 का और सेक्टर पी का 23 का। तो अपने सेक्टर पी से तो ये बहुत ज्यादा कम है। हालांकि देखें इसके 10 साल के और 3 साल के पी तो उससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं इसके आरओई रिटर्न्स के बारे में, जो काफी शानदार है। 10 साल का एवरेज है 40.5% का, 5 साल का एवरेज है 51% का और 3 साल का एवरेज है 52.8% का। हिस्सेदारी आप देख ही सकते हैं, प्रमोटर के पास में 63%, पब्लिक के पास में 5%, डीआईएस के पास में 23% और एफआईआईएस के पास में 9% की हिस्सेदारी देखने को हमें मिल जाती है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो एक हफ्ते की परफॉर्मेंस 5% के आसपास, वहीं एक महीने की परफॉर्मेंस -3 के आसपास में, 3 महीने की परफॉर्मेंस हो जाती है लगभग 10.5% पॉजिटिव साइड पे, 6 महीने की परफॉर्मेंस 20% पॉजिटिव साइड पे, एक साल की परफॉर्मेंस पॉजिटिव साइड पे 77%, वहीं 3 साल की धमाकेदार परफॉर्मेंस आती है इसकी 208.9% के रिटर्न्स के साथ। ईयर टू डेट पे 37.26% के रिटर्न अभी तक दे चुका है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं लेटेस्ट कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में वीडियो अपलोड करी थी बीपीसीएल के बारे में, एचएल के बारे में, पावर ग्रिड, वीबीएल, 6 महीने में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले 6 स्टॉक्स, ब्रिटानिया बिस्किट्स और एनटीपीसी, और इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो इन सभी स्टॉक्स की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।